दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं विवेक अग्निहोत्री की और साथ ही जॉन अब्राहम की। बॉलीवुड के अंदर लोगों को बहुत उल्टी-सीधी बातें करने की आदत है। पता कुछ ना हो लेकिन बोलना ज़रूर है। और यही आज इश्यू सामने आया है क्योंकि जॉन अब्राहम जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल के स्टंट की फ़िल्में करते हैं, बाकी तो कुछ मुझे लगता नहीं कि उनकी फ़िल्मों में ख़ास बात है। उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फ़िल्म जो उन्होंने रिलीज़ की थी कश्मीर फाइल, उस पे कमेंट्स देने शुरू कर दिए। छावा पे कमेंट दे दिए कि इस टाइप की कैसी पिक्चर है ये? उनको इन पिक्चरों से प्रॉब्लम है। और ये कहते हैं कि ये पिक्चरों के अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ मुझे दिखता ही नहीं इसके अंदर और ऐसे फ़िल्म सोसाइटी के सामने आनी ही चाहिए। ये वो फ़िल्में हैं जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है, जैसे आपके कश्मीर फाइल्स या केरला फाइल्स बना लीजिएगा या इवन जो कलकत्ता फाइल्स बनाने वाले हैं, ये सारी पिक्चरें हिस्ट्री पे बेस्ड हैं, फैक्ट्स पे बेस्ड हैं। और अगर आप छावा की बात करो तो छावा तो पूरी हिस्टोरिकल पिक्चर है, लेकिन कुछ लोगों को फ़िल्में पसंद नहीं आती। पसंद इसलिए नहीं आती कि उनके पास इस टाइप की नॉलेज नहीं है या उनको इस टाइप की फ़िल्में मिलती नहीं है और यही काम किया है इस टाइम पे जॉन अब्राहम ने। उन्होंने उल्टे-सीधे कमेंट देने शुरू कर दिए। आपको क्या ज़रूरत है कमेंट देने की? आप अपनी फ़िल्में देखो, आपके लोग फ़िल्में देखते हैं। अगर ऐसे कमेंट दोगे तो लोग आपकी फ़िल्में नहीं देखेंगे। आप अपनी फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए दूसरे की फ़िल्म को डाउन करते हो, अपनी फ़िल्म पे काम करो। तो इसी इश्यू पे बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। बॉलीवुड के अंदर जो कुछ भी होता है, उदय शंकर पानी से बेटर कौन जान सकेगा इस बारे में? तो उदय शंकर पानी जी जो जॉन अब्राहम ने उल्टा-सीधा कमेंट दिया, क्या पर्पज़ था उसका और विवेक अग्निहोत्री ने किस तरीके से उनको रिप्लाई दिया? नमस्कार सिद्ध साहब। आज तक जॉन अब्राहम के लिए मेरी काफ़ी इज्जत थी। मतलब कहते थे ना कि एक मॉडल एक्टर नहीं बन सकता, बट ही इज प्रूव टू बी अ गुड एक्टर एंड ऑल्सो अ गुड प्रोड्यूसर, जिसने खुद देशभक्ति की फिल्में बनाई हैं। और वो आदमी जब आज ऐसा स्टेटमेंट देता है कश्मीर फाइल के ऊपर, तो मेरी रिस्पेक्ट चली गई इस आदमी के लिए। जो मैं इस आदमी को काफी ऊपर स्तर पर रखता था, ये समझदार आदमी है या अच्छा आदमी है। दो पॉइंट है सर कि एक तो इग्नोरेंट है, इज इग्नोरेंट। उसको ये नहीं पता, क्या पता है उसको कि कश्मीर एक टाइम पे 100% हिंदू था, डोगरा लोगों की जगह थी वो? क्या उसको पता है कि किस तरह से डाउन द ईयर्स हिंदुओं से भगाया गया, जो भारत के अलग अलग भागों में रहे? जैसे हमारे महाराष्ट्र में सारस्वत हैं, दे आर ऑल डिसिडेंट फ्रॉम कश्मीर। और जैसे साउथ में अगर आप चले जाए, कोंकणी लोग, कोंकणीज आर ऑल्सो डिसिडेंट फ्रॉम कश्मीर। तो ये तुम्हें नॉलेज पता है क्या? मैं पूछना चाहूंगा। इसको पता नहीं होगा। बेसिकली इट इज इग्नोरेंस। जॉन को इतिहास पता नहीं है शायद। जॉन को ये नहीं पता। हमने तो देखा सर, हमने तो सुना, हमने तो टीवी देखते थे हम लोग जब फाइनल एक्सोडस हुआ था कश्मीरी पंडितों का कश्मीर वहां से। तो हम लोग यही सोचते थे यार, गवर्नर हमारा है, चीफ मिनिस्टर तो चलो वो शेख अब्दुल्ला और उसके बेटे तो फौरन भाग गए ऑन इंस्ट्रक्शंस कि भैया अभी ये होने वाला है, तुम अच्छा है कि तुम कश्मीर से भाग जाओ, और वो भाग गए। लेकिन बड़ा अजीब लगता था कि गवर्नर है जिसके ऊपर पता लगता, हमें पता था कि भाई ये बहुत ही काफी स्ट्रिक्ट आदमी है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके रहते रहते मस्जिदों से थ्रेटनिंग्स आ रही हैं, औरतों को उठाया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और ये कोई और नहीं कर रहे थे, उन्हीं के जो ब्राह्मण पंडित लोग थे, उन्हीं के अड़ोस पड़ोस वाले। They wanted the property. They wanted this. They were jealous of the Pandit population because they were very prosperous. पढ़े लिखे थे ना। अब वहां पर जो लड़ाई हुई बिटवीन पढ़े लिखे और जाहिल लोगों के बीच में, जाहिल लोग जो बोलते थे कि भैया क्योंकि हम इस्लामिक है इसलिए हमें पाकिस्तान का साथ देना है, इसलिए हमें हिंदुस्तान से अलग होना है। और कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था उनको। उनको यही नहीं पता हिस्ट्री में किस तरह से शुरुआत हुई, हिस्ट्री में 47 के बाद किस तरह से कबायलियों ने अटैक किया। दे डोंट नो। और आज मैं एक चीज और बताऊं सर कि जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि
जब 1947 के अंदर कबालियों का अटैक हुआ था, तो शेख अब्दुल्ला, और मतलब ये इनके जो सीनियर फारूक थे, अब्दुल्ला का फादर। हाँ, फारूक अब्दुल्ला के फादर, दे वर लेफ्टिस्ट, दे वर बेसिकली लेफ्टिस्ट, और इन्होंने मूवमेंट शुरू की थी अगेंस्ट द कबाइलीज। और कश्मीर का एक बड़ा वेल नोन पोइट था, मैं नाम अभी पता नहीं क्यों मेरे नाम से, एक सेकेंड, मकबूल शेरवानी। मकबूल शेरवानी, उन्होंने वॉलंटियर्स इकट्ठे किए वहां के श्रीनगर के थिएटर के अंदर, और उनको बोला कि आप जाइए गांव में, आप रोक नहीं पाएंगे उनको, बंदूकें जो लेके आए हैं, बट गांव वालों को अवेयर करिए कि दीज आर नॉट अवर फ्रेंड्स, दे आर रेडर्स, ये हमें लूटने के लिए आए हैं, हमारी औरतों को उठाने के लिए आए हैं। तो मकबूल शेरवानी गया, और किस तरह से उसकी अच्छी गुड लक थी कि उसको एक एडवांस पार्टी मिली पाकिस्तान से आई हुई, और उसने उनको बोला, देखो जी, मैं मुसलमान, तुम मुसलमान, मेरे पे भरोसा करो, मैं आपको शॉर्टकट से ले जाऊंगा। और वो मकबूल शेरवानी उनको गलत रास्ता ले गया और पहाड़ों में घुमाता रहा, तब तक इंडियन फोर्सेस श्रीनगर पहुंच गई। तो अगर कश्मीर को बचाने वालों में कोई है तो उनमें से एक बड़ा नाम है मकबूल शेरवानी का, विच पीपल डोंट नो, एंड टू नो हिस्ट्री, दिस इज अवर बर्थ राइट। और अगर ये करेक्ट हिस्ट्री विवेक अग्निहोत्री अपनी जान की परवाह पर ना किए हुए, अगर इतनी दिलेरी से वो सच को दिखाने की कोशिश कर रहा है, अच्छी हिस्ट्री को बताने की कोशिश कर रहा है, आप जॉन अब्राहम, आप बोलते हैं कि ये सोसाइटी डिवाइड करेगी। यस, डेफिनेटली, दीज फिल्म्स आर सपोज टू डिवाइड गुड एंड बैड, दीज फिल्म्स आर सपोज टू डिवाइड नेशनलिस्ट एंड एंटी नेशनलिस्ट। इसका पर्पस ये है। अच्छा, वो मकबूल शेरवानी की बात मैं खत्म कर दूं कि मकबूल शेरवानी बाद में जब वो कबालियों को पता लगा कि यार इसने तो हमें बुद्धू बना दिया है, इसकी वजह से तो हम 2 दिन लेट पहुंचे श्रीनगर के अंदर, एक चिनार के पेड़ के ऊपर 18 कीले ठोकी गई उस आदमी के अंदर, और एंड तक मकबूल शेरवानी माना नहीं। अब उस मकबूल शेरवानी को ये भूल गए, और वहां के जो टेररिस्ट हैं, वहां से पाकिस्तान से आए हुए हैं जो पेड लोग हैं, उनको आपने हीरो बना दिया, और जिसकी वजह से द मोस्ट बिगेस्ट सफरर्स आर द कश्मीरी यूथ, जो नौकरी के लिए नहीं ढूंढ रहे थे, जो पत्थर ढूंढते थे कि कम से कम पत्थर फेंकने से हमें 500 रुपए तो मिल जाएंगे। तो ये सच्चाइयां जॉन अब्राहम को नहीं पता। भाई उदय, एक बात है, आपको सुने उदय, मैं छोटी सी बात कहूंगा, अगर आपको नहीं पता तो आपको जाननी चाहिए, आप तो एक फिल्म मेकर हो, आपको क्यों नहीं पता? सर, उसको शायद जॉन अब्राहम को ये भी नहीं पता होगा कि उसके पूर्वज कौन हैं, वो शर्मा हैं या शुक्ला हैं, ये भी उसको नहीं पता। उसको तो शायद दिमाग में यह है कि मैं शायद डायरेक्टली आ गया हूँ फ्रॉम आसमान से। फ्रॉम फॉर नहीं, सम पोर्चुगल, वो अपने गोवा में वो फोर्सेस आ गई थी ना, शायद मैं वहां से आ गया हूँ। नहीं भाई, आपके अंदर भी हिंदू खून है, आपके अंदर भी, आप भी हिंदुस्तानी, आपके रूट्स हैं, आप अपने रूट्स को तो जानिए, आप सच्चाई जानने की तो कोशिश करिए। आप वो बेचारे ने एक अच्छी फिल्म बनाई जिसको हर कश्मीरी जब देखता है वो यही कहता है कि ये तो सच का एक छोटा सा भाग है। हमने तो 2%, मैं तो उदय मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं इंटेलिजेंस पे रहा और मैं कश्मीर को देखता भी था, ये 2% दिखाया गया जो कश्मीर के अंदर था। रियलिटी कुछ और है, रियलिटी 98% तो दिखाई नहीं, वो दिखाई नहीं जा सकती, उसके लिए तो फिल्म बन जाएगी कम से कम कई घंटों की, कई दिनों की फिल्म बन जाएगी। विवेक अग्निहोत्री बड़ी सीरियस एफर्ट की है इस फिल्म को बनाने के। सर, विवेक अग्निहोत्री, उसके लिए मेरी इज्जत बढ़ गई है कि कम से कम एक फिल्म मेकर है जो सच के साथ खड़ा है, जो सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली फॉर बॉक्स ऑफिस रीजंस आल्सो, बिकॉज ऑल हिज टॉपिक्स आर वेरी सेंसेशनल। कि वो अगर ताशकंद फाइल्स बना रहा है तो इट इज अ वेरी सेंसेशनल, नोबडी
knew the stark reality behind the death of लाल बहादुर शास्त्री। माने हमारा प्राइम मिनिस्टर मर गया और लोगों को अवेयरनेस नहीं आई, लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। उसी तरह से मैं बता रहा हूं कि जैसे गुलशन कुमार के ऊपर तो फिल्म बनी है, हमें कहा बन भी रही है। गुलशन कुमार को मार दिया गया, क्यों मार दिया गया किसी को नहीं पता। वो तो गुलशन कुमार ने मेरे पीठ के ऊपर मेरे कंधे पे हाथ रख के उसने बोला था कि उदय आज नहीं तो कल, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का सपोर्ट करता हूं, ये देखना ये मुझे जिहादी लोग किसी न किसी दिन मार देंगे। और वही हुआ। तब क्या समाज बटा नहीं? जॉन अब्राहम, टेल मी सर। इसका एक दूसरा भी पहलू, इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि हमारे दोस्त विवेक अग्निहोत्री फिल्में अच्छी बना रहे हैं, सेंसेशनल फिल्में बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। बट फिल्मों के साथ साथ आई फाइंड हिम एज अ वेरी गुड मार्केटिंग पर्सन। वो अपनी फिल्म को गर्म करना जानता है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जॉन को बोला होगा, जॉन देख तू भी पेट्रियोटिक फिल्म बनाता है, मैं भी पेट्रियोटिक फिल्म बनाता हूँ, यार ऐसा क्यों नहीं कि तू भी जरा कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर, उसके अंदर मेरी भी उसी के लिए तो हम लोग आज बैठे हैं। देखिए आपके ISR जी चैनल के ऊपर डिस्कसिंग दिस। अगर ये जॉन अब्राहम ने नहीं बोला होता तो हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे होते ये। सो दिस कुड बी ऑल्सो अ मार्केटिंग गिमिक, बिकॉज कंट्रोवर्सीज हम लोग फिल्मों के अंदर क्या होता है ना, रिलीज के टाइम तक हम लोग रखते हैं। फिल्मों के अंदर हमारे जब ये फिल्म 1 साल 6 महीने बनती हैं, शूटिंग होती है, तो बहुत बीच में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत सेंसेशनल चीजें होती हैं, स्कैंडल्स होते हैं, उसको हम लोग रख लेते हैं रिलीज के लिए। और रिलीज में वो उनको प्ले अप करते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर द पब्लिसिटी ऑफ द फिल्म। वही मेरा जैसे शालीमार में हुआ, वही गांधी के अंदर भी हुआ। मैंने देखा जितनी भी मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, राजपूत के अंदर भी मैंने देखा कि वही कंट्रोवर्सीज रिलीज के टाइम लाती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं ये दो दोस्तों के बीच में बात हुई होगी हमारे विवेक और जॉन के बीच में कि भैया तू जरा बोल और कंट्रोवर्सी शुरू हो, विच विल हेल्प द मेरी फिल्म को गर्म करने में जरा मदद मिलेगी। सर लेकिन मुझे लग नहीं रहा, ये जॉन की मुझे ये इग्नोरेंस नजर आ रही है। जॉन ने चलो उदय मान ली, उदय उदय एक बात मान ली कि आपको कश्मीर के बारे में पता नहीं है, कुछ वहां क्या हुआ नहीं पता, आप अपनी आंखें बंद करके बैठे क्योंकि आप हिंदू हैं ही नहीं, आप कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन छावा के बारे में क्या कमेंट है? लेकिन छावा के बारे में आपको क्या, छावा के बारे में सेम कमेंट दिए उन्होंने, कैसे फिल्में क्यों बनाई जाती हैं, ये भी सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। इसलिए ये बनाई जा रही हैं, इसलिए बनाई जा रही हैं कि लोगों के अंदर देशभक्ति आए, लोगों के अंदर हिंदू लोग जो सदियों से मारे गए हैं, जो जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, एक हिंदू के घर में आज भी आपको कोई तलवार नहीं मिलेगी, रिवॉल्वर नहीं मिलेगी, चाकू भी नहीं मिलेगा, एक वो सब्जी काटने वाला चाकू मिलेगा। दे आर नॉट इनटू वायलेंस, दे आर इनटू एजुकेशन, दे आर इनटू दे थिंक अबाउट द कंट्री एंड दे आर पीसफुल पीपल। कोई हिंदू टेररिस्ट नहीं, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमारे ये गांधी जी को मारा जिसने गोली मारी, if he also did it, there was a national, there was a patriotic reason for that. उसने एक दिन पहले उसने देखे थे जो सैकड़ों हिंदू आए थे बारिश के अंदर दिल्ली की ठंड में, वो चाह रहे थे कि छत के अंदर वहां पर थोड़ा उनको गांधी जी के जो बड़ा सा बंगला था और जो ग्राउंड था उनका, वहां पर उनको पनाह मिले, क्योंकि भीग रहे थे बेचारे, बच्चे भीग रहे थे, बुढ़े भीग रहे थे। गांधी जी ने अलाउ नहीं किया और इस चीज से मुझे लगता है उसको नाराजगी हुई। देखिए उनको एक और बात पे भी नाराजगी इस बात पे हुई थी क्योंकि पाकिस्तान 80 करोड़ दे रहे थे पाकिस्तान को 80 करोड़ रुपए दे रहे थे, 80 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे रहे थे। पाकिस्तान को पैसा तो दे ही रहे थे। पाकिस्तान ने कहा कि हमारा वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान है, इसके बीच में हमको कॉरिडोर चाहिए। और अगर वो कॉरिडोर बन गया होता तो एक हिंदुस्तान ऊपर हो जाता, एक हिंदुस्तान नीचे हो जाता और हिंदुस्तान के और टुकड़े हो जाते। क्या जॉन अब्राहम, डू यू नो दिस हिस्ट्री?
जो लोग गालियां दे रहे हैं आज कश्मीर फाइल या केरला फाइल या इवन साबरमती एक्सप्रेस, आई वुड से वंडरफुल फिल्म। छावा इतनी अच्छी फिल्म है। और वो जो साउथ की एक जो फिल्म बनी थी कमाल की, जिन्होंने बताया था कि हिंदू धर्म कैसा पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हमारा फैला, वो बिल्कुल। एंड सो दिस इज बेसिकली the purpose of cinema is to make people aware of what has happened and what you people don't know. What you people don't know. ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एज ए फिल्म मेकर मैं दिखा रहा हूँ, और आपको अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं आए तो प्लीज आप चेक करिए ना, आप रिसर्च करिए, ना कि आप ये बोलें कि ये लोगों को डिवाइड कर रहा है। अगेन मैं बोलूंगा, जॉन अब्राहम, ये डेफिनेटली ये फिल्में डिवाइड कर रही हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस ला रही है, डिवाइड कर रही है बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन एंटी नेशनल्स एंड नेशनल, बिटवीन द डीप स्टेट विच इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। डू यू नो दैट? नो, ही डजंट नो। वो अपना बेचारा शरीफ आदमी है, वो अपना मोटरसाइकिल पकड़ता है, वो अपना बॉडी बूस्टर खा रहा है, विटामिन खा रहा है जाके, और उसको जब टाइम मिल गया न्यूज में आने के लिए उसने एक ऐसी एंटी न्यूज दे दी। इसके अंदर जॉन, यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। तुम उल्टा विवेक अग्निहोत्री की मदद कर रहे हो, उसकी फिल्म की मदद कर रहे हो, बिकॉज उसकी फिल्म गर्म हो रही है। और आज सब लोगों ने देखा है कि जो कश्मीर फाइल उसने की है, तो उससे कैसे भारत जागृत हुआ। भारत फिर आपने आप देखो, आप किसी के फिल्म को क्यों क्रिटिसाइज करोगे बगैर लॉजिक के? आप अपने आप को क्रिश्चियन समझ के आपने हिंदू फिल्म आई है, हिंदू के ऊपर बात हो रही है, तो आप उसको क्रिटिसाइज करोगे? ये किस टाइप का आपका प्रोपेगेंडा है? किस टाइप की आप बातें करते हो? सर फेसबुक में जाइए, फेसबुक में जब आप कोई प्रो नेशनलिस्ट बात कुछ करते हैं, उसकी ऑपोजिशन कौन करता है? क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड बंगाली एंड केरलाइट, जो अपने आप को लेफ्टिस्ट बोलते हैं। उन लोगों ने उसके अगेंस्ट भी बोलना है। भैया आप किसके अगेंस्ट बोल रहे हो? अपने देश के अगेंस्ट, अपने देशवासियों के अगेंस्ट बोल रहे हो? कुछ अपना समझो तो यार। ये थिंकिंग अबाउट आप ऑन द लेफ्टिस्ट फिलोसफी विच यू डोंट नो। अब जैसे वो वैसे ही है जैसे अपना पप्पू जी हमारे राहुल घुमाता रहता है, ये संविधान है, संविधान है, संविधान। अरे संविधान आज तक उसने पढ़ा ही नहीं, खोल के देखा भी नहीं होगा उसने आकर, वो खाली घुमा रहा है, समझ भी नहीं आएगा सब। हाँ, उसको चलो ठीक बात है कि लेकिन उधर एंड में ये बात कहेंगे कि जॉन अब्राहम, आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप हिंदुओं को मत क्रिटिसाइज करो। आप अपनी फिल्मों को देखो, आप क्या फिल्म बनाते हो? मोटरसाइकिल पे चढ़ के स्टंट करते हो? क्या फिल्में है वो? फिल्में तो ये है जो कश्मीर फाइल्स है, जो केरला फाइल आ रही थी, या जो आपकी छावा फिल्म आई है, जिसने पूरी हिस्ट्री बता दी, सबके सामने खोल के बता दिया कि हिंदुस्तान में क्या हुआ था। चलो अच्छी बात है, और यही लोगों से अपील करेंगे कि जो मैं सर खाली यही कहूंगा, जॉन ने भी अच्छी फिल्म बनाई है, डिप्लोमेट फिल्म काफी अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन जॉन तुम दूसरों के घर में पत्थर मत फेंको जब तुम्हारा अपना घर शीशे का है। ये हमारा फिल्मी डायलॉग है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, एंड आई एम श्योर सत्यमेव जयते, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज नेशनलिस्ट लोगों के अंदर जोश आ रहा है और एक आरएसएस के प्रति एक रिस्पेक्ट बढ़ रही है लोगों की। एंड थैंक यू मोदी जी, जो आपने स्टेज अपना रेड फोर्ट से आपने जो इसकी तारीफ की और इसका सर बढ़ाया आपने, तो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सूद साहब। एंड हमारी रिक्वेस्ट यही है कि सब लोग जरा इस सूद साहब के चैनल को सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और कमेंट कुछ भी है तो प्लीज डालिए। और आई एम श्योर हमारे सूद साहब का एक ही एंगल है कि देश सर्वोपरि, हाउ वी कैन सर्व द नेशन विद दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत सर।